हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी डिस्कस टैक्सोनॉमी कैटेगरीज ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। आगे बढ़ने से पहले आप देख चुके हैं, अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि एक लिविंग होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्लियर है? ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए और कंसिस्टेंस का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू दी एनसीईआरटी पॉइंट है ना, हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? आप ये भी अच्छे से समझ चुके हैं कि जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिवीजन किसको बोलते हैं, फाइलम किसको बोलते हैं, किंगडम कितने तरह के पढ़ना, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किस साइंटिस्ट को जाना जाता है? उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। राइट नाउ कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग है। आप चलिए पेन और कॉपी निकालिए और आज नोट्स बनाना शुरू करते हैं। लिसन केयरफुली। कहता है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। आप देख रहे हैं इसमें कि कॉमन नेम लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, जीनस लिखा हुआ है, स्पीशीज लिखा हुआ है, फैमिली लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, फाइलम एंड डिवीजन लिखा हुआ है और एक किंगडम भी लिखा हुआ है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिसन केयरफुली। आप देख रहे हैं कि कॉमन नेम है मैन। तो मैन का कॉमन नेम जो होता है वो आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसका बायोलॉजिकल नेम जिसको आप, जैसे कि मैन है, इसका बोटेनिकल नेम थोड़ी ना होगा। मैन है तो क्या होगा? जूलॉजिकल नेम ही होगा। तो मैन है तो इसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा? होमो सेपियंस होगा। और आप ये जान चुके हैं कि हाउ टू राइट ऑन नोमेनक्लेचर। आप ये भी जान चुके हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। अच्छी तरह से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो यूट्यूब पर जाए, चिकित्सक रिवोल्यूशन, वहां पे द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखे, है ना, वहां पे लेक्चर है, आपको आ जाएगी। समझिए यहाँ पे कह रहा है कि बायोलॉजिकल मैन का क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। तो इसका जीनस क्या होता है? इसका जीनस होता है होमो मैन का जीनस क्या होता है? होमो होता है। इसकी स्पीशीज क्या है? सेपियंस है। इसकी स्पीशीज का नाम क्या है? सेपियंस है। टू डी एनसीईआरटी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। मैन है तो मैन का फैमिली क्या होता है? होमिनिडी होता है। मैन का फैमिली क्या होता है? होमिनिडी होता है। मैन है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? प्राइमाटा होगा। प्राइमाटा प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स है ना, इसके फाइव फिंगर। क्लास इसकी मेमेलिया हो जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स हो, तो इसका मैन का। फिर मैन का फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा होगा। इसमें क्या होगा? कॉर्डेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स होंगे, नोटोकॉर्ड होंगे। क्लियर है? फिर इसका दिशा किंगडम क्या आएगा? एनिमालिया आएगा। यानी कि मैन है तो उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होगा, इसकी जीनस होमो होगी, इसकी स्पीशीज सेपियंस होगी, इसकी फैमिली होमिनिडी होगी, इसकी ऑर्डर प्राइमाटा होगा, इसकी क्लास मैमेलिया होगा, इसकी फाइलम। देखिए डिवीजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, है ना? डिवीजन अपन लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ तो मैन क्या है? एनिमल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फाइलम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइलम का। तो फाइलम क्या होता है? इसका कॉर्डेटा होता है। इसी किंगडम की बात करेंगे एनिमालिया। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा आइए, दूसरा कॉमन नेम है आपका हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी जिसको बोलते हैं। तो घरेलू मक्खी का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका होता है। आप क्लास में ही याद कर लेंगे। इसकी जो जीनस होती है वो क्या होता है? मुस्का होता है। क्या होता है? मुस्का होता है। इसकी स्पीशीज की बात करेंगे तो क्या होगा? डोमेस्टिका। इसकी स्पीशीज क्या होता है? डोमेस्टिका होती है। इसकी फैमिली की बात करेंगे तो क्या है? मुसिडी फैमिली है। मुसिडी फैमिली जो होती है ये हाउस फ्लाई की होती है। हाउस फ्लाई का फैमिली का क्या नाम है? मुसिडी। इसकी जो ऑर्डर जो होता है वो क्या है? डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर किसका है? हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। जो कि होता क्या है कि लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब ऑर्डर है, उसकी फैमिली है, क्लास है, तो वहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको याद में रखेंगे कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर जो होता है वो डिप्टेरा होता है। क्लियर है? फिर आप देख रहे हैं हाउस फ्लाई का जो क्लास है वो क्या, कौन सा क्लास है? इंसेक्टा। आप जान चुके हैं कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? लार्जेस्ट फाइलम आपको आर्थ्रोपोडा है ना? लार्जेस्ट फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा है। लेकिन लार्जेस्ट क्लास कौन है? तो इंसेक्टा है। मैं बता चुका हूं आपको एनिमल किंगडम में। क्लियर है? फिर आप देखें यहाँ पे कि इसकी जो फाइलम है कौन सा है? हाउसफ्लाई का आर्थ्रोपोडा आएगा। आर्थोमिस ज्वाइंटेड, आर्थोमिस ज्वाइंट, पोडामिस लेग, जिसका ज्वाइंट क्या हो? लेग क्या हो? ज्वाइंटेड हो, उसको बोलेंगे आर्थ्रोपोड्स बोलेंगे। समझ चुके हैं?
फिर इसकी जो किंगडम आती है वो भी क्या आती है, एनिमल आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपन लोग मैन के बारे में पढ़ चुके हैं, हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं, सबका जीनस पढ़ चुके हैं, सबका स्पीसीज पढ़ चुके हैं, सबका फैमिली पढ़ चुके हैं, सबका ऑर्डर, फाइलम बहुत कुछ देख चुके हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब बात करते हैं मैंगो। मैंगो अपने नाम सुना, देखिए मैंगो के एक दो प्रजाति नहीं होती है, मैंगो की हजारों हजार प्रजातियां होती है। अल्फांसो मैंगो होता है, अल्फांद्रो मैंगो होता है, बहुत सारा मैंगो की प्रजाति है, तरह तरह के आप देखिएगा ये सीजन में भी मिलता है, तो ये ध्यान दी जाएगी। मैंगो, तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। देखिए अब मैंगो है क्या, बोटेनिकल में आएगा, जूलॉजिकल थोड़ी आएगा। तो कोई पूछेगा कि मैंगो है, तो मैंगो का जूलॉजिकल नेम थोड़ी ना बोलेगा, मैंगो है तो क्या आएगा, बोटेनिकल नेम आएगा। या फिर देखिए इसको बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बोटेनिकल नेम भी बोल सकते हैं। तो मैंगो है, तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। इसकी जो जीनस है वो क्या है, मैंगीफेरा है। इसकी जो स्पीशीज है वो क्या है, इंडिका है। इसकी जो फैमिली है वो क्या है, एनाकार्डियेसिडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। इसमें क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंगो का यार फैमिली क्या हो, बड़ा तुम याद नहीं रह पाता है। तो आप याद रखेंगे कि मैंगो का जो फैमिली आएगा वो क्या आएगा, एनाकार्डियेसी आएगा। क्या आएगा, एनाकार्डियेसी आएगा। क्लियर है। और इसकी ऑर्डर जो होती है वो क्या होती है, सेपेंडल्स होती है। इसकी ऑर्डर क्या है, सेपेंडल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं जिसको स्टार कर रहा हूँ वो आप भी स्टार कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंगो का ऑर्डर क्या है, सेपेंडल्स है। देखिए मैंगो का क्लास क्या है, डायकोटिलीडन। देखिए डायकोटिलीडन वैसा जिसमें क्या हो, जिसका कोटिलीडन जो आसानी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाओ, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, डायकोटिलीडन हो गया। जितने भी लेगुमिनस प्लांट हो, दलहन प्लांट हो, दालें हो, और क्या है, डायकोटिलीडन्स है। जबकि आप बीट देखो, वीट को देखो, मेज को देखो, ये क्या है, मोनोकोटिलीडन्स है, उसमें सिंगल कोटिलीडन होता है। जबकि यहाँ मैंगो क्या है, ये डायकोटिलीडन होता है। क्लियर है। अब देखिए इसकी जो डिवीजन, यहाँ पे फाइलम नहीं आएगा। अब मैंगो यहाँ पे आप कहेंगे सर मैंगो को फाइलम क्यों, अरे यार मैंगो फाइलम बताया ना कि फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए होता है, न कि प्लांट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म आप देख रहे हैं वो क्या है, डिवीजन है। अरे डिवीजन आपने देखा था, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, और क्या था, डिवीजन ही तो था। जबकि फाइलम आप लोग को बहुत सारे याद है यार। आपने फाइलम में क्या देखा था, याद है, चलिए रिकॉल करते हैं। फाइलम आपने देखा था क्या, पॉलीफेरा देखा था, स्लिमटेटा देखा था, टिनोफोरा देखा था, ब्रेटिलिमेंथस देखा था, स्केलिमेंथस देखा था, एरेमिडा देखा था, आर्थ्रोपोडा देखा था, मोलस्का देखा था, एकांड्रोमाटा देखा था, और हेमिकॉर्डा देखा था। देखा था नहीं, क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट में कॉर्डा देखा था आपने। फिर यहाँ पे आप देखिए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ऑल फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी तरह के फ्लावरिंग देने वाले प्लांट हैं वो सब क्या है जी, सारे के सारे एंजियोस्पर्म में आएंगे। एंजियोस्पर्म क्या है, अपने आप में डिवीजन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद देखिए किंगडम क्या है इसकी, प्लांटी है। बिल्कुल सही है, मैंगो किसका किंगडम आएगा, प्लांटी किंगडम आएगा। अब एक लास्ट आपका यहाँ पे आता है क्या, वीट। कहता है वीट। तो वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम स्टेबम। क्या होता है, ट्रिटिकम स्टेबम होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम स्टेबम होता है। इसकी जो जीनस होती है वो क्या होती है, ट्रिटिकम होती है। ट्रिटिकम आप ये भी जान चुके हैं कि फर्स्ट अक्षर जो होता है बायोलॉजिकल नेम का वो क्या होता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड अक्षर जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है ना। और ये भी जान चुके हैं आपकी जीनस नेम होता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखाता है, जबकि स्पीसीज नेम हमेशा क्या लिखाता है, स्मॉल लेटर से लिखाता है। और आप ये भी जान चुके हैं कि अगर हैंड रिटन लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। अंडरलाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, नोमेनक्लेचर का अपना रूल है। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या प्लान की हो गया, ट्रिटिकम वीट का जो जीनस है ट्रिटिकम है, जबकि स्पीसीज की बात करें तो स्टेबम हो जाएगा। जबकि इसकी फैमिली की बात करेंगे तो क्या है, पोएसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोएसी। तो पोएसी जो वीट की जो फैमिली है वो क्या है, पोएसी है। जबकि इसकी ऑर्डर की बात करेंगे आप तो कौन सा ऑर्डर आएगा, पोएल्स आएगा। पोएल्स क्या है, वीट का ऑर्डर है। क्लास की बात करेंगे तो डायकोटिलीडन नहीं बल्कि क्या है, मोनोकोटिलीडन। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आप उसको दो बार में डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
सिंगल कोटिलियन होता है, कहाँ कर पाएंगे। कुछ लोग को डाउट लग रहा होगा सर बीच में तो दिखता है इस तरह का ले हो, लेकिन नहीं, वो टूट जाता है। वो डिवीजन होने का मतलब क्या हो, जितना पोर्शन लेफ्ट हो उतना पोर्शन राइट हो तो अपना डिवीजन हुआ। लेकिन बीट में ऐसा नहीं, बल्कि वो टूट जाता है। आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, बीच से क्रैक हो जाता है। इसलिए वो क्या है, डाइकोटिलियन नहीं है, वो क्या है, मोनोकोटिलियन है। तो यहाँ देखिए ये क्या क्लास क्या है, मोनोकोटिलियंस है। फाइलम डिवीजन की बात करेंगे तो कौन आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, यानी कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा। और किंगडम क्या है, प्लांटी है। चलिए एक बार फिर रिकॉल करते हैं फटाफट, और आप नोट इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग कर लेते हैं रिकैप। ठीक है, देखिए क्या है, आपने देखा कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम डिवीजन और किंगडम देखा। आप ये भी जान चुके हैं कि मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, बीट है। ये देखिए, ये जो भी मैं जितना मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2D क्या है, NCERT है। अगर आप लेकर बुक लेकर अपने पास बैठे होंगे तो आप ये डायग्राम को, ये टेबल को आप देख रहे होंगे। ये टेबल लगता है 1.1 समथिंग करके है ना, 1.1 करके समथिंग करके ये टेबल आएगा, 1 पॉइंट कुछ करके है, 1 पॉइंट कुछ करके है टेबल का, एनसीईआरटी बुक में। क्लियर है, तो चलिए रिकैप करते हैं। कॉमन नेम देख लिया, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम डिवीजन, किंगडम है। आप सब समझ चुके हैं कि मैन है तो उसका क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या, क्लियर है। हाउस फ्लाई है, सब कुछ समझ चुके हैं, मुस्का डोमेस्टिका, मुसिडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा तक पूरा एनिमल है। क्लियर। मैंगो है, मैंगिफेरा इंडिका, एनाकार्डियस, एपिंडस है, डाइकोटिलियन, एंजियोस्पर्म, प्लांटी है। बीट है, ट्रिटिकम है, स्टाइलम है, पोएसी है, पोएल्स है, मोनोकोटिलियन है, एंजियोस्पर्म है और प्लांटी है। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन एन 2D एनसीईआरटी पॉइंट। तो आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी, आप नोट डाउन कर भी रहे होंगे और पढ़ाई को लगातार एंजॉय करते रहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेकर मिलूंगा आपको टैक्सोनॉमिक एज पे, जो आपको बताऊंगा मैं हर्बेरियम क्या होता है ना, हर्बेरियम क्या होता है उस पर देखेंगे हम लोग कि हर्बेरियम कैसे बनाते हैं, म्यूजियम क्या होता है, बोटनिकल गार्डन्स क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आज नहीं छोड़ता हूँ, नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।